इस वीडियो में इन सभी को सही तरीके से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से जो होता है समझाया गया है। तो आप लोग अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और बाकी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सही तरीके से देखिए और समझिए कि किस प्रकार से होता है। एक बार न समझ में आए तो दूसरा बार देखिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, यहाँ पर खींच करके 5 मिनट से 5.5 मिनट का होगा। तो आप लोग सही तरीके से देखिए और क्लास 10 को सही कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप सभी को ये सारे प्रश्न नहीं आते हैं? अरे इतना भी भारी नहीं है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। लेकिन आप सभी को मुझसे ये वादा करना होगा कि एक को बताएँगे और बाकी सभी को आप लोग खुद मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा के मान को ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन 0 का मान हो जाएगा, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान। ये ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं। इसके सहायता से आप लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं और 3 को लिखा गया है, 3 का मान आप सबको बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तो इस प्रकार से एक रूप लगाना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस प्रकार से रूप लगाना है। बिल्कुल सही तरीके से इस प्रकार से रूप लगाना है। क्या करना है? रूप लगाना है। क्या करना है? तो रूप लगाना है। फिर इसके बीच में एक पाई खींच देना है और इसको क्या करना है? तो ये बट्टा हो गया। क्या हो गया? तो इसको बट्टा बोलना है। और ऊपर में क्या करना है? तो 0 लिखना है, फिर इसमें 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है और फिर यहाँ पर 4 लिखना है और सभी को 4 से भाग दे देना है। क्या करना है? तो 4 से भाग दे देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप सबको पता होगा कि किसी भी संख्या में 0 किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है? तो उसका मान 0 आता है। और आप सबको पता होगा कि 1 का वर्गमूल क्या होता है? तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 बार में विभाज्य होता है इस प्रकार से और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 1 ऊपर में है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। तो 1 बटा में अंडर रूट 2 लिखेंगे। ध्यान से देखना है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो लिखेंगे अंडर रूट में 3। 4 का वर्गमूल निकलता है जो कि कितना होता है? तो 2 होता है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। क्या इतना तक ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि ये 1 वर्ग में विभाज्य होगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है? तो 1 होता है। इस प्रकार से साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1 बटा में 2 होगा, साइन 45 का मान 1 बटा में अंडर रूट 2 होगा, फिर साइन 60 का मान अंडर रूट में 3 और बटा में 2 होगा, साइन 90 का मान क्या होगा? तो 1 होगा। और इसी प्रकार से बताया है कि क्या होगा? तो साइन 90 का मान जो होगा कॉस 0 में चला आएगा तो 1 होगा। उसी प्रकार से 60 का मान जो होगा वह 30 में चला आएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि अंडर रूट 3 बटा में 2 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 45 का मान सेम रह जाता है तो 1 बटा में अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटा में अंडर रूट 2 हो जाएगा और 60 का मान 30 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 बटा में 2 और इसी प्रकार से 90 का मान क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर मान किस प्रकार से क्या करेंगे? तो जो ऊपर में है और नीचे में है इसको में भाग दे देंगे, इस प्रकार से भाग दे देंगे। अब भाग क्यों पड़ता है? तो आप सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर लिख दें? तो यहाँ पर tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है और वह फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर दोनों जब सामने सामने है तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं और यहाँ पर 0 बटा में 1 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? तो 1 बटा में 2 और बटा में अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और बटा में 2 होगा। इसी प्रकार 1 बटा में अंडर रूट 2 होगा और बटा में क्या होगा? तो 1 बटा में 2 होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी ये अंडर रूट में 2 है और 1 बटा में 60 क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3 और बटा में 2 है, फिर 1 बटा में 2 है। इसी प्रकार से 90 का मान क्या करेंगे? तो 1 और बटा में 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो दोनों सेम सेम है तो काट कर क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2 से 2 विभाज्य हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 बटा में अंडर रूट 3 होगा। बिल्कुल ध्यान से सही तरीके से देखना है। इसका मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये विभाज्य होकर के ये सिर्फ अंडर रूट 3 हो जाएगा। और 0 से भाग देने पर क्या होता है? तो इनफिनिट होता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं और ये समझ में आ गया है तो इसका अगला मान आप लोग सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और वह कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे साइन थीटा का जो 0 का मान निकालना है तो इसके सहायता से कॉसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि साइन 0 जो होता है वह कॉसेक 0 का मान के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग उल्टा कर करके सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉसेक का मान इससे निकलेगा, फिर इसी के माध्यम से यहाँ पर सेक का निकलेगा और यहाँ पर क्या निकलेगा? तो यह कॉट का मान निकलेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं सभी को सही तरीके से बनाने के लिए? आशा नहीं बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और सही तरीके से इसको अच्छा से याद कर लिए होंगे। तो चलिए, अगर ऐसा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और सही तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्लास को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।